जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस जो है वो ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और टेंस के बिना आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, आप इंग्लिश बोल नहीं सकते। इसलिए टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इंग्लिश में। अब इंग्लिश में ही नहीं, मतलब किसी भी भाषा में टेंस काल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। टेंस का मतलब होता है काल यानी समय। तो चलिए इस वीडियो में हम टेंस को एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं। टेंस का हिंदी मतलब होता है काल यानी समय। काल का मतलब होता है समय। तो चलिए अब हम टेंस के प्रकार जानते हैं। तो टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो घटना अभी यानी वर्तमान में हो रही है, इसी वक्त जो घट रही है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप टेंस सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। दूसरा पार्ट पास्ट टेंस, जो घटना बीत चुकी है यानी जो पहले हो चुकी है, उसे हम पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे राम घर गया। और तीसरा पार्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम भविष्य की घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन टेंसों के पहचान कैसे किए जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक हिंदी सेंटेंस दिया हो, तो उसमें अगर हमें पहचानना हो कि यह किस टेंस में है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम सेंटेंस ले लेते हैं कि राम घर जाता है। राम घर जाता है, ये अब हमें सेंटेंस हमें दे दिया गया। अब हमें इसको पहचानना है कि यह किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो सेंटेंस है राम घर जाता है, तो इसके एकदम लास्ट में जाएंगे। तो देखिए जाता है, हा आ रहा है, तो अब यहीं से अब हम पहचान लेंगे। देखिए जिस सेंटेंस में जो भी हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा, अगर उसके अंत में है, हम, या फिर हा से रिलेटेड कुछ भी आए, तो आप जान लेंगे कि वह किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो चलिए अब एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है कि पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का एग्जांपल लेते हैं। पास्ट टेंस का एग्जांपल जैसे राम ने खाना खा लिया था। देखिए था आया ना, मतलब खा लिया था, मतलब खाना खा चुका है, वो बीत चुका है घटना। तो इसको अगर अंत में था आए या फिर थी आए या थे आए, तो हम जान लेंगे कि यह जो सेंटेंस हमें दिया गया है यह पास्ट टेंस में है। और तीसरा जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम कल घर जाएगा, राम खेलेगा, सीता खाना पकाएगी। तो देखिए गा आ रहा है अंत में, गी आ रहा है, गे आ रहा है, यानी जो हिंदी सेंटेंस है उसके अंत में गा, गी, गे ये सब आएंगे। तो यह जो सेंटेंस होगा यानी जो टेंस होगा वो होगा फ्यूचर टेंस। तो चलिए अब हम जानेंगे कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं। यानी ये जो हमने टेंस 3 प्रकार के पढ़े, अब इनके भी प्रकार हैं। तो जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है, इनके भी 4 प्रकार होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं चारों प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का जानते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार जो पास्ट टेंस होता है और जो फ्यूचर टेंस होता है उसके भी यही प्रकार होते हैं। सिर्फ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पास्ट। प्रेजेंट की पहचान कैसे होगी? ता है, ती है, ते हैं, और ऐसे ही अगर अन्य शब्द आते हैं तो हम पहचान लेंगे कि यह किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज। डू और डज। तो देखिए डू जो होता है वह प्लूरल नाउन के साथ लगता है। प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं? प्लूरल नाउन जैसे होते हैं आई, बी, यू, दे। और जो होता है डज या सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। सिंगुलर नाउन जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके पहचान देख लिया
हेल्पिंग वर्ब देख लिया। अब हम आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जो घटना हो रही है मतलब कि वह लगातार चल रही होती है, मतलब कि हो रही है घटना। अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब कंटिन्यू चल रही है ना, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखा गया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कैसे करेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पहचान के लिए जैसे हम सेंटेंस ले लेते हैं कि सीता घर जा रही है, तो इसके अंत में देखेंगे हम तो है के पहले क्या आ रहा है, रहा है, रही हैं, रहे हैं। तो अगर ये आएंगे सेंटेंस के अंत में तो हम उसको पहचान लेंगे कि यह किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो जैसे हमने देखा था इंडिफिनिट में ता ती ते आए हैं, तो वह इंडिफिनिट हो गया। रहा, रही, रहें, आया, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। और तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं इसमें, इज, एम, आर। इज, एम, आर, तो देखिए 3 हेल्पिंग वर्ब हैं इसमें। तो हम जानेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस नाउन के साथ लगेगा। तो सबसे पहले इज जो है वह सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, जैसे आई, जैसे ही, सी, इट, और नाउन्स के साथ, जो नाम है, जो बेसिकली नाम है उनके साथ लगेगा। उसके बाद फिर दूसरा जो है वो है एम। एम जो है या विशेषकर सिर्फ एक ही के साथ लगता है, वो है आई के साथ हमेशा एम लगता है, और एम किसी के साथ नहीं लगता। और इसके बाद तीसरा हेल्पिंग वर्ब है आर जो है वह प्लूरल नाउन के साथ लगेगा, आई मीन प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउंस के साथ। जैसे प्लूरल नाउन में क्या आ जाएंगे, जैसे कि दे, बी और यू, ये सब प्लूरल प्रोनाउंस हैं, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे तीसरा टेंस, इसका प्रेजेंट का तीसरा पार्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब होता है कि यह घटना मतलब पूर्ण हो चुकी होती है, यानी ये घटना जो है वह पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, राम किताब पढ़ चुका है, सीता खाना खा चुकी है, राम साइकिल चला चुका है। तो देखिए इसमें कंप्लीट हो गया है, मतलब खाना खा चुके हैं, मतलब खाना खा लिया है पूरा, उसके बाद मतलब कि पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट टास्क दिखता है। तो अब इसका हम पहचान कैसे करेंगे, इसका पहचान हम जो हमारे पास टेंस यानी जो सेंटेंस दिया रहेगा हिंदी में, उसके अंत में जाएंगे तो हमें है मिलेगा। है कि थोड़ा सा हम पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा चुका है, चुकी है, दिया, लिया है। अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं अंत में तो हम जान लेंगे कि यह किसका पार्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट वाला पार्ट है। अब हम जानेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ और हैव। 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़ और हैव। हैज जो है वह सिंगुलर वर्ब के साथ, मतलब कि सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, जैसे ही, सी, इट, और जो नाम होते हैं जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, एक्सेट्रा। उसके बाद जो हैव है वह प्लूरल नाउन के साथ लगेगा। प्लूरल नाउन जैसे हो गए ही, आई मीन आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल नाउन्स होंगे। प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इसकी पहचान देखेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव है, यह जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है यह कॉन्टिन्यूअस की तरह ही है, यानी इसकी भी पहचान रहा है, रही है और रहे से ही होगा, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, इसमें समय दिया रहेगा कि मतलब जो घटना दी जा रही है वह कब से कब तक हुई है, यानी कब से शुरू हुई या फिर कब ख़त्म हो रही है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम सुबह से पढ़ रहा है, तो देखिए रहा है आ रहा है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। तो सुबह से पढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें समय दिया गया है। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहचान हम इस प्रकार करेंगे कि देखेंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें रहा, रही तो आ ही रहा है, उसके साथ ही समय दिया होगा। अगर ऐसा है तो जान लीजिए कि यह सेंटेंस किस में है, यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन जिसे हैज़ जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ लगता था, वैसे ही अभी सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, और हैव बीन जो है वह प्लूरल नाउन के साथ लगेगा, ठीक है।
आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम जानेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पार्ट्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।